हिसार लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी रणजीत सिंह के लिए उनका ही एक बयान जी का जंजाल बनता हुआ नजर आ रहा है। रणजीत सिंह ने ब्राह्मणों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके चलते हिसार लोकसभा सीट के 1 लाख वोटर तो नाराज है ही हैं, इसके साथ बाकी प्रदेश के भी ब्राह्मण वोटरों में नाराजगी का आलम है। रणजीत सिंह ने ब्राह्मणों के बारे में क्या कहा, सबसे पहले आप यही सुन लीजिए। आजकल कोई बच्चा किसी घर में कर लेता है, मतलब ये बातें स्वास्थ्य में समझता हूँ। अगले 15 दिन में ये आपका नाम ब्राह्मण देवताओं ने ऐसा देश को दे दिया जिससे बिना बात किसी की जरूरत नहीं थी। अगर हम 20 आदमी बैठे हैं, कोई आदमी यहाँ अब नेपाल का आदमी आए वो आके कहे कि हमें किसी को बता देगा कि ये जाट है, ये पंजाबी है, ये ब्राह्मण है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, कोई बता देगा कि कौन है? कुछ नहीं, सब एक ही खा रहे हैं, कोई धरती पे पैदा है, कोई खाना बिछाना एक है, बिस्तर कपड़ा एक है। एक बिना बात की खामखा के लोगों को पकड़ा दी जिस पे आम दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। आपने सुन लिया होगा कि रणजीत सिंह ने ब्राह्मणों के ऊपर गंभीर आरोप लगाने का काम किया है, उन्हें कटघरे में खड़ा करने का काम किया है। रणजीत सिंह ने साफ तौर पर कहा कि ब्राह्मणों ने ही समाज को जाति पाति में बांटने का काम किया है, ब्राह्मणों के कारण ही देश में दंगे हो रहे हैं। इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता क्योंकि रणजीत सिंह कोई आम आदमी नहीं है, वो हरियाणा के बड़े नेताओं में शुमार हैं। वो हिसार लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे में उनका ये बयान जहां खुद उनकी चुनावी संभावनाओं पर कुल्हाड़ी डालने का काम करेगा, वहीं बीजेपी के लिए भी बड़ी परेशानी खड़ी करने का काम करेगा। रणजीत सिंह महज कुछ दिन पहले ही बीजेपी की टिकट हासिल करने के बाद हिसार सीट के चुनावी दंगल में उतरे हैं और ऐसे में उनका ये बयान उनकी ही चुनावी संभावनाओं को खत्म करने का काम कर सकता है, उनकी चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकता है। और यही वजह है कि रणजीत सिंह ने इस मामले में देरी किए बगैर माफ़ी मांगने का काम भी किया है। लेकिन ये बात अलग है कि ब्राह्मण समुदाय ने अभी तक रणजीत सिंह को इस मामले में माफ़ नहीं किया है। वैसे भी रणजीत सिंह जैसे सीनियर नेता से इस तरह की छोटी बयानबाजी को, इस तरह की गलत बयानबाजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उनसे उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह की बयानबाजी देने का काम करेंगे। रणजीत सिंह को सियासत का लगभग 40 साल का अनुभव है और ऐसे में उनके मुंह से इस तरह की बात निकलना कहीं न कहीं उनके ही चुनावी समीकरणों को खराब करने का कारण बन सकता है। रणजीत सिंह इसमें हिसार के चुनावी महासंग्राम में बिल्कुल फंसे हुए हैं। इसकी वजह 2 हैं। पहली वजह है कुलदीप बिश्नोई को टिकट नहीं मिलने के चलते उनके 1 लाख से ज़्यादा वोटर नाराज चल रहे हैं और ये नाराजगी कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में रणजीत सिंह के खिलाफ जा सकती है। अगर 1 लाख वोट कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों के रणजीत सिंह के खिलाफ डल गए तो हिसार सीट का चुनाव परिणाम बिगड़ सकता है, क्योंकि जब से टिकट मिलने का ऐलान हुआ है तब से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के कार्यक्रमों से दूर हैं। हिसार सीट पर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे, वो बीजेपी के जीत सकने वाले उम्मीदवार भी थे, लेकिन अनजाने कारणों के चलते उनकी टिकट काट दी गई, जिसके चलते उनके समर्थक नाराज चल रहे हैं। दूसरे चेहरे हैं कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु भी हिसार सीट पर बीजेपी के टिकट के प्रबल दावेदार थे। उनके साथ भी जाटों का बड़ा वोट बैंक था और वही इकलौते ऐसे जाट प्रत्याशी थे जिनके साथ में सबसे ज़्यादा जाट वोट बैंक था, लेकिन उनको भी टिकट से वंचित कर दिया गया, जिसके चलते उनके समर्थकों में भी नाराजगी है और ये नाराजगी चुनाव में रणजीत सिंह के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। वैसे कैप्टन अभिमन्यु ने बयान जारी कर दिया है कि वो वोटरों से कह रहे हैं कि वो बगैर किसी उम्र के हिसाब से, बगैर किसी अंदरूनी बाहरी के हिसाब से चक्कर में पड़े बगैर बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने का कार्य करें। प्रत्याशी कमल का फूल है, ना कोई इस बात से फर्क पड़ता किसकी क्या उम्र है, ना इस बात से फर्क पड़ता कौन कहाँ का है, पार्टी का कौन किस प्रकार से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुलदीप बिश्नोई ने भी अपना वीडियो बयान जारी करके कहा था कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनके सभी समर्थकों को वोट करना चाहिए, बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट देना चाहिए। लेकिन जनाब, बयानबाजी करना अलग बात है और समर्थकों का मूड सेट करना अलग बात है। समर्थकों के मिजाज अलग होते हैं, समर्थकों के संदेश अलग होते हैं और समर्थकों की भावनाएं भी अलग होती हैं। फिलहाल तो कैप्टन अभिमन्यु और कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों में बड़ी नाराजगी का आलम है और इन दोनों ही नेताओं के पास में लगभग 1.25 लाख का वोट बैंक है, जो वोट बैंक कहीं न कहीं आज की तारीख में रणजीत सिंह के खिलाफ खड़ा नजर आता है।
जहां तक ब्राह्मण वोटरों की बात है, इनकी संख्या भी लगभग 1.25 लाख के आसपास है, यानी 1 लाख से ज़्यादा वोटरों को रणजीत सिंह ने इस बयान के जरिए नाराज करने का काम किया है, अपने खिलाफ खड़ा करने का काम किया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव से ब्राह्मण वोटरों ने बीजेपी के साथ खड़ा होने का काम किया है, उनके प्रत्याशियों को जिताने का काम किया है, लेकिन रणजीत सिंह ने ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बयान देकर इस बेहद खास वोट बैंक को नाराज कर लिया है। और जब तक ये नाराजगी कायम रहेगी तब तक रणजीत सिंह की जीत पर भी सवालिया निशान खड़ा रहेगा, क्योंकि रणजीत सिंह के खिलाफ जहां कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु के वोट बैंक लामबंद हैं, उनके खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं ऐसे में अब ब्राह्मण वोटरों का नाराज होना भी रणजीत सिंह के सारे चुनावी समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकता है, उनकी जीत के रास्ते में कांटे बिछाने का काम कर सकता है और हिसार सीट के परिणाम को भी बदलने का काम कर सकता है। अगर कांग्रेस ने हिसार सीट पर किसी मजबूत चेहरे को टिकट देने का काम किया, किसी गैर जाट चेहरे को टिकट देने का काम किया, तो ऐसे में रणजीत सिंह के लिए भारी परेशानी खड़ी हो सकती है, उनका चुनाव बड़े कांटे के संघर्ष में फंस सकता है और ऐसे में ब्राह्मण वोटरों का फैसला इस सीट के चुनाव परिणाम को तय करने वाला डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मण वोटर जहां भी जाएंगे वो एक तरफा जाएंगे और ऐसे में रणजीत सिंह का बयान उन्हें बीजेपी से दूर रहने का कारण दे सकता है। अब देखने की बात यही है कि क्या ब्राह्मण वोटरों ने माफ़ी मांगने के बाद रणजीत सिंह को माफ़ किया है या उनका गुस्सा वोटिंग के दिन तक बरकरार रहेगा। अगर ब्राह्मण वोटर शांत हो गए और रणजीत सिंह को माफ़ कर दिया तो उनके लिए राहत की सांस आ सकती है, लेकिन अगर ब्राह्मण वोटरों में नाराज़गी बरकरार रही, अगर कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों की नाराज़गी दूर नहीं हुई और अगर कैप्टन अभिमन्यु के जाट वोटरों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो ऐसे हालात में हिसार सीट पर रणजीत सिंह के लिए भारी परेशानी खड़ी हो सकती है, उनके चुनावी समीकरणों के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। हिसार सीट पर होने वाले चुनावी घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार सीट पर ब्राह्मण वोटरों के मिजाज को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु के समर्थकों के फैसले को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।